मजेदार दिन है। आज का दिन बहुत आशीषित दिन है, क्योंकि ये दिन परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर जिस भी चीज को बनाता है बहुत बेहतरीन बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर जिस भी चीज को बनाता है बहुत बेहतरीन, खूबसूरत, शानदार बनाता है। हालेलुया। पर ये शैतान जो है उसे आके बिगाड़ देता है। और पता मजे की बात क्या है, इस शैतान को भी बनाने वाला हमारा परमेश्वर था। क्योंकि जब परमेश्वर ने शैतान को बनाया था, लूसीफर को, तो बहुत खूबसूरत बनाया था। हालेलुया। बहुत खूबसूरत बनाया था। आमीन। पर उसके अंदर एक विचार आया, सिर्फ एक विचार, और उस एक विचार की वजह से वो नीचे गिरा दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। उसे एक विचार आया कि मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। आमीन। क्या उसके पास किसी चीज की कमी घटी थी? किसी भी चीज की? उसके पास सब कुछ था। वो सारे स्वर्गदूतों में सबसे सुंदर था। उसके पास हर एक चीज बेस्ट थी। आमीन। पर उसने क्या कहा कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। हालेलुया। और शैतान आज भी ऐसे ही करता है, हमारे अंदर एक दौड़ को दे देता है, एक कंपैरिजन को दे देता है कि तुझे उससे बढ़ के करना है। हालेलुया। जब हम कहते हैं कि मुझे उससे बढ़ के करना है, तो जो हमारे पास होता है हम उस पर धन्यवादित रहना भूल जाते हैं। आमीन। हमारे पास जो होता है हम उसमें धन्यवादित नहीं, क्योंकि हम एक रेस में लग जाते हैं। मैं इस चीज का बहुत बार एग्जांपल दिया कि एक लड़का था, बहुत प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे बाइक दीजिए, प्रभु मुझे बाइक दीजिए, प्रभु मुझे बाइक दीजिए। और एक दिन आता है कि परमेश्वर उसे बाइक दे देता है और उसका दिल खुशी से भर जाता है। वो अपने हाथों को उठा के कहता है, थैंक यू जीसस कि आपने मुझे मेरी फेवरेट रॉयल एनफील्ड दिला दी है, मेरी फेवरेट बाइक दिला दी है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन मिलाता है, हेलो कहाँ पर है? वो कहता है मैं घर पे हूँ। वो कहता है मुझे तुझे एक बहुत अच्छी चीज दिखानी है। उसका दोस्त भी उधर से कहता है मुझे भी तुझे बहुत अच्छी चीज दिखानी है। तो उसने कहा कि चल मैं तेरे पास आता हूँ। तो वो दोस्त अपनी बाइक लेके ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ, परमेश्वर को धन्यवाद बोलता हुआ, आराधना के गाने गाता हुआ जाता है अपने दोस्त के पास, है ना। और उसका दोस्त आता है और वो कहता है देख मैंने रॉयल एनफील्ड लिया है। उसका दोस्त कहता है वो देख सामने वरना गाड़ी खरीदी है ना, मैंने ये ली है। वो कहता है परमेश्वर मुझे ये दिया है, उसे वो दिया है। वो धन्यवादित रहना भूल जाता है जो परमेश्वर ने उसे दिया है, क्योंकि उसकी गाड़ी देखकर उसके अंदर एक कंपैरिजन आ गया कि मुझे छोटा दिया है, इसे बड़ा दिया है, जबकि वो मांग हो ही रहा था। आमीन। तो जब भी परमेश्वर हमें कुछ देता है किसी भी एरिया के अंदर, हमें उसमें थैंकफुल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन। और आज मैं एक आपको शिक्षा देने जा रहा हूं, और ये शिक्षा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आमीन। हम एक वचन को खोलेंगे, रोमन्स 6 वर्स 23। रोमियो 6 वर्स 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये जो वर्ड है ना, पाप का जो एक्चुअल मीनिंग हिब्रू में है ना, वो ये नहीं है कि गाली देना, चोरी करना, ठीक है, या हत्या कर देना। ये पाप नहीं था। पहला पाप अगर हम देखें तो इसमें से कुछ भी नहीं था जो आदम के द्वारा किया गया। पाप जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, जो आदम ने करा था, कि परमेश्वर ने उससे एक चीज मना करी थी, उसने उस चीज को, परमेश्वर ने उसे कुछ करने के लिए मना करा था, उसने वो कर दिया। ठीक है। परमेश्वर ने कहा था कि इस पेड़ का फल तुझे नहीं खाना है, और उसने जाके क्या करा, उसी पेड़ का फल, और जब फल खा लिया तो आदम परमेश्वर के राज्य से बाहर कर दिया गया। आमीन।
मैंने बहुत बार लोगों से सुना है कि शैतान मौत को लेके आता है। मृत्यु जो है वो शैतान देता है। शैतान में इतनी हिम्मत नहीं है। अगर हम कहना मौत शैतान देता है तो हम कहना हमारा परमेश्वर छोटा है। आमेन। मृत्यु कभी भी शैतान की ओर से नहीं थी। आमेन। हम एक वर्स को पढ़ेंगे, इससे हम सीखेंगे, ठीक है। हम खोलेंगे उत्पत्ति चैप्टर 2 वर्स 15, 16 और 17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर उदन की वाटिका में रख दिया हाँ। और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाए। उसी दिन तो अवश्य क्या, पर ये शैतान मार देगा तुझे, ऐसा लिखा है? नहीं नहीं, शैतान में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये जो मैंने इसे एक चीज दी है, अगर ये उसे डिसओबे कर लेगा तो इसके ऊपर मृत्यु का राज आ जाएगा। इसलिए लिखा गया है कि पाप, जो अभी हमने वचन पढ़ा था उसे फिर से खोलेंगे, रोमन्स 6:23 क्या है वहां पे, क्या लिखा है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु कि है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जब भी पाप आता है तो एक चीज निकल कर आती है, मृत्यु। आमेन। जब भी पाप आता है तो एक चीज निकल कर आती है, मृत्यु। और हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमें हर एक मृत्यु से आजाद कर दिया है। आमेन। जैसा बाइबल कहती है कि जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, ठीक है। और साथ साथ बाइबल कहती है कि जो मसीह में सो गए हैं, क्योंकि मसीह में कोई मरता नहीं है। हालेलुया। मसीह में कोई मरता नहीं है। अब मसीह में जो कोई भी है वो सोता है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो सबसे पहले जो सो गए हैं वो हमारे बीच में आ जाएंगे। आमेन। हम एक वर्स को खोलेंगे, ठीक है। हम खोलेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 12 को खोलेंगे, उसकी 10 और 11 वर्स को पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे। एक सेकंड, क्या लिखा है? हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला क्या करता है? रात दिन क्या करता है? दोष लगाना है। हमारे भाइयों पर क्या करने वाला? और वो रात दिन क्या करता है? यानी जब आदम ने पाप करा तो शैतान तुरंत परमेश्वर के पास गया और दोष लगाने लगा। आमेन। कि देख आदम ने क्या कर दिया है, देख आदम ने क्या कर दिया है, देख आदम ने क्या कर दिया है। कि जब भी कोई मनुष्य पाप कर रहा था तो शैतान तुरंत जाकर क्या कर रहा था? उस पर दोष लगा रहा था कि देख इसने क्या कर दिया है, देखो इसने क्या कर दिया है, देखो इसने क्या कर दिया है, क्योंकि शैतान दोष लगाने वाला था। आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। शैतान दोष लगाने वाला था, है नहीं। आमेन। शैतान दोष लगाता था। जो भी कोई मसीह में है उस पे शैतान कभी भी दोष नहीं लगा सकता। आमेन। आमेन। क्योंकि दोष कैसे ठहराया जाता है? दोषी इंसान को कैसे ठहराया जाता है? ठीक है, हम देखते हैं कि हम लोग कैसे किसी को दोषी ठहराते हैं। एक जज होता है जो अपनी सीट पे होता है, एक मुल्जिम होता है जिसने कुछ भी करा होता है, उसके एक पक्ष का वकील होता है और एक विपक्ष का वकील होता है, और दोनों मिलकर क्या करते हैं? बोलते हैं। आमेन। क्या करते हैं? बोलते हैं। एक उसके पक्ष में बोलता है और एक उसके विपक्ष में बोलता है। तो शैतान जो हमारे विपक्ष में बोल रहा है, हमारे पक्ष में बोलने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह वहां के खड़ा हो जाता है। और बाइबल कहती है कि जब यीशु हमारी ओर है तो कोई भी हमारा विरोधी नहीं हो सकता। जब मेरा
मेरा केस लड़ने के लिए यीशु खड़ा है, तो कभी भी मैं हार को नहीं देखने वाला। आमेन। एक वर्स भी है जिसमें लिखा है कि पहला यूहन्ना 2:1, जैसे कि आप NKJV में पढ़ सकते हैं, तो उसमें भी लगा देना। ये मेरे बालकों, हाँ। मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ हम्म। कि तुम पाप ना करो, हम्म। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, पिता के पास हमारा एक सहायक है। हाँ। अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। और इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि वो हमारा एडवोकेट है। हालेलुया। नेक्स्ट वर्स में हाँ, क्या लिखा है कि वो हमारा क्या है? एडवोकेट। क्या है वो हमारा? एडवोकेट। यीशु मसीह कौन है? यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों तू पाप मत करो, अगर तुम में से किसी से पाप हो जाता है तो तुम्हारे पास तुम्हारा एडवोकेट है, जो कौन है? यीशु मसीह। जो कौन है? यीशु मसीह। जो कौन है? हालेलुया। जब शैतान आपको आके बोले कि तू पापी है, तो बोलो मेरा मुकदमा लड़ने यीशु मसीह वहां आ गया है। हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी, पाप की मजदूरी, हालेलुया। अब देखो मृत्यु कैसे आती है। आमेन। जब हम साइंटिफिक वे से बात करते हैं कि मृत्यु कैसे आती है, कोई भी बीमारी कैसे आती है, हर एक बीमारी के पीछे एक रोग होता है, वो होता है लहू का रोग। आमेन। अगर आपके बाल उड़ रहे हैं यानी आपके ब्लड में कमी है, अगर आपको जुकाम है तो यानी आपके ब्लड में कमी है, अगर कैंसर है तो भी ब्लड में कमी है, अगर ट्यूमर है तो भी ब्लड में कमी है। हालेलुया। हर एक बीमारी की जड़ खून में होती है। हालेलुया। नजर कमजोर है, ब्लड में कमी है। आमेन। पैरालाइज है, ब्लड वहां फ्लो नहीं हो रहा है। हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड में कमी है। हर बीमारी को उठा के देख लो, वो एक चीज बताएगी कि खून में दिक्कत है। इसलिए जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या करता है? हमारा ब्लड को देखता है। आमेन। और यहां तक जब किसी को गोली मार दी जाती है तो वो गोली लगने से नहीं मरता, उसका खून बह जाने से मरता है। आमेन। जब किसी को मारने के लिए कोई चाकू मारता है तो वो चाकू लगने से नहीं मरता, जो पंचर हुआ है, जो छेद हुआ है, वहां से जो खून बहा है, उस खून के बह जाने से वो मर जाता है। हालेलुया। यानी हर एक रोग और हर एक बीमारी और हर एक बुरी चीज कहाँ है? और मैं आपको बताऊं, नेचर भी जो हमारा, नेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वभाव भी जो हमारा है वो लहू में होता है। ये बिल्कुल अपने पापा की तरह है, कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल पापा की तरह सो रहा है। उस छोटे से बच्चे ने सोते हुए नहीं देखा, पर लहू के थ्रू वो स्वभाव चला गया। आमेन। लहू के थ्रू स्वभाव भी ट्रांसफर हो जाता है। आमेन। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं कि ब्लड कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आमेन। हम एक वर्ड्स को खोलेंगे, हम खोलेंगे उत्पत्ति, नहीं हम उत्पत्ति नहीं खोलेंगे, हम खोलेंगे व्यवस्था विवरण 12:23। या हम पहले हम लेव्य व्यवस्था खोलेंगे, लेव्य व्यवस्था 17:11 खोलेंगे। लेव्य व्यवस्था 17:11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। क्योंकि शरीर का प्राण, लहू में रहता है। शरीर का प्राण कहाँ रहता है? शरीर का प्राण कहाँ पे रहता है? यानी शरीर के अंदर जो जान है वो किसके अंदर से आती है ना? और अगर लहू ही खराब हो जाए तो शरीर बेकार है। हालेलुया। इसकी 14 वर्स पढ़ो। क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। इसलिए मैं इजराइल से कहता हूं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि लहू में ही प्राण है। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लहू के अंदर ही प्राण है, लहू के अंदर ही जान है। हालेलुया। आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी आएगी तो सिर्फ रीजन एक ही है कि आपके खून के अंदर कुछ गड़बड़ है। हालेलुया।
आपके स्वभाव में कुछ गड़बड़ है यानी आमेन, हालेलुया, तो खून का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आमेन, ठीक है। हम खोलेंगे व्यवस्था विवरण 12 का 23। परंतु उनका लहू किसी भांति ना खाना, हाँ। क्योंकि लहू जो है, ठीक है, ये परमेश्वर कह रहे हैं कि किसी का जो कोई भी, जब तुम किसी को भी खाओ, यानी किसी जानवर को खाओ या किसी भी चीज को जब तुम खा रहे हो, तो उसके साथ उसके लहू को परमेश्वर मना कर रहे हैं कि लहू को, क्योंकि अगर हम किसी चीज को खा रहे हैं और उसके लहू के अंदर, सपोज करते हैं कि हम चिकन खा रहे हैं और उस चिकन को कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है और उसका लहू ना निकला और हम उसे खा जाए, तो वो बैक्टीरिया वायरस का चला जाएगा हमारे अंदर, हमारे खून में जाके एक हो जाएगा और हमारे अंदर एक बीमारी आ जाएगी। यहाँ तक कि जब लोग किसी को जहर देके भी मारते हैं ना, तो वो जो जहर पीता है वो जहर जाके कहाँ मिल जाता है, उसके लहू में। मृत्यु सिर्फ एक ही चीज की वजह से उत्पन्न हो रही है और वो है लहू। हर एक बीमारी के पीछे एक ही कारण है, और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, हर एक एडिक्शन के पीछे भी कारण लहू है। आमेन। ब्लड में करप्शन, ठीक है, कि आपका ब्लड अब निकोटीन को मांगने लगा है। आमेन, हालेलुया। हर एक बीमारी, हर मतलब अगर कोई भी चीज आपको मृत्यु की तरफ लेके जा रही है, तो उसके पीछे खून का है, कि खून में गड़बड़ है। और परमेश्वर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साबर जोर से पढ़ना, परंतु उनका लहू किसी भांति ना खाना, क्योंकि लहू जो है वह प्राण ही है, और तू मांस के साथ प्राण कभी ना खाना। नेक्स्ट, उनको ना खाना, उसे जल के समान भूमि पर उंडेल देना। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहा है कि खून को निकाल देना। परमेश्वर मना कर रहे हैं कि खून को मत लेना, क्योंकि जब तुम खून लोगे तो तुम्हारे अंदर बीमारियां आ जाएंगी। पुरानी वाचा के अंदर परमेश्वर कह रहा है कि खून के अंदर ही सब कुछ है, तुम्हें खून नहीं लेना है, क्योंकि जब तुम खून तुम्हारे अंदर जाएगा तो वो तुम्हारे अंदर बीमारियों को ले आएगा। और उसके बाद आज से 2025 साल पहले परमेश्वर खुद पृथ्वी पे उतर कर आता है और कहता है, ये मेरी नई वाचा का लहू है, इसे पियो, क्योंकि ये तुम्हारी पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है, ये लहू तुम्हें जीवन देने के लिए बहाया गया है, इसे पियो। वो ही परमेश्वर जो लहू पीने के लिए मना कर रहा था, वो अपने लहू को लेकर आया और कहा, इसे पियो। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु का लहू मेरे लहू से मिल गया, तो किसी बीमारी में इतना दम नहीं जो मुझ तक आ सके, किसी भी एडिक्शन में इतना दम नहीं जो लहू के ऊपर ओवरकम कर सके। हालेलुया, क्योंकि उसका लहू मेरे लहू में एक हो गया। आमेन। जैसे जहर जाके लहू में एक हो जाता है और इंसान को मार देता है, हमारी हर एक बीमारी का एंटीडोट है यीशु का लहू। आमेन। मृत्यु का एंटीडोट है यीशु का लहू, क्योंकि लहू में ही सामर्थ है। अब कहते हैं कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हुआ। कोड़े खा रहा था, उसके शरीर से खून बह रहा था और वो खून पूरी मानव जाति को चंगाई दे रहा था। मैं यहाँ खड़ा होकर मैं सच में आपके सामने एक चीज कहना चाहता हूँ। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बुद्धा की, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर एक प्रॉफिट की, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हमारे जितने भी रिलीजन के भाई बहन हैं, हर एक उनके धर्म की, हर एक उनकी चीज की। आमेन। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं आप सबको एक चीज सिखाना चाहता हूँ, ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। एक शख्स है जिसे एड्स हो जाता है, एक शख्स है जिसे एड्स हो जाता है, उसे अब खून चाहिए। वो किसका खून लेगा? एक ऐसे शख्स का जिसे एड्स हुआ हो है? क्या वो किसी ऐसे शख्स के पास जाएगा जिसे खुद एड्स हुआ हो?
वो कभी उस शख्स से खून नहीं ले सकता, क्योंकि उसके भी लहू में क्या है? बीमारी है। वो उसके लहू से नहीं ले सकता। आमीन। अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो किसी ऐसे इंसान का खून नहीं ले सकता जिसमें ऑलरेडी बीमारी हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? हमारे प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई ऐसा नहीं था जिसने कुंवारी से जन्म लिया हो, जिसके अंदर स्वयं परमेश्वर का खून बह रहा हो। सिर्फ यीशु का ही लहू है जो हमें पाक, शुद्ध, पवित्र, सामर्थी, चंगा करता है। हालेलुया। सिर्फ यीशु का लहू है और उसके लहू में ही इतनी सामर्थ है जो हमारे स्वभाव को बदल सके। आज हम विश्वासियों के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत है ये मेरे और आपके सबके लिए। अगर आप कहते हैं ना नहीं मेरे को जरूरत नहीं है, तो सबसे ज्यादा आपके लिए मेरा और आपका स्वभाव यीशु जैसा होना चाहिए। डीएनए मेरे अंदर यीशु का है। मेरे अंदर पाप का डीएनए नहीं, मेरे अंदर मेरे बाप का डीएनए है। मैं बोलो मेरे अंदर पाप का डीएनए नहीं, मेरे अंदर मेरे बाप का डीएनए है। हालेलुया। मेरे अंदर यीशु का डीएनए है। मेरा स्वभाव यीशु की तरह है। मैं अकड़ू नहीं हो सकता, मैं दोष लगाने वाला नहीं हो सकता, मैं माफ करने वाला हूं, मैं नम्र हूं, मैं उसका बेटा हूं। जैसा मेरा पिता है मैं बिल्कुल वैसा ही हूं। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे, कुछ सीख पा रहे हैं? है ना? शैतान आके आपके स्वभाव को ही बदलना चाहता है, पर यीशु भी आया ताकि वो आपके स्वभाव को बदल सके। हमारा भी संसार के लोगों का जैसा स्वभाव नहीं है कि अगर गाली देंगे तो हम भी गाली देंगे। हालेलुया। हमारा स्वभाव यीशु की तरह है। जब कोई हमें गाली देता है हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जब कोई हमारे बारे में बुरा बोलता है हम कमरों में जाके उसे आशीषें देते हैं। ये हमारा स्वभाव है। मेरा स्वभाव मेरे पिता के जैसा है। जब यीशु को मारा गया तो यीशु ने बोला पिता इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। जब आपके ऊपर लोग आके दोष लगा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? आप भी जाके प्रार्थना करेंगे, पिता ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, इन्हें माफ कीजिए। हालेलुया। बोलो यीशु। क्या आप सब किसके द्वारा बचाए गए हैं? यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा? हम सब किसके द्वारा बचाया गया? हर एक शख्स जो आज बचाया गया वो सिर्फ एक चीज से बचाया गया है, अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह दिया गया। आमीन। अगर आपको अनुग्रह दिया गया है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप भी दूसरे लोगों को अनुग्रह, क्योंकि हमारा पिता अनुग्रह देने वाला है। हालेलुया। जब मेरा पिता अनुग्रह देने वाला है तो मैं और आप भी क्या है? अनुग्रह। हालेलुया। अगर कोई कुछ गलत काम करता दिखता है तो हमें क्या करना है? पहले चिल्ला चिल्ला के बोलना है, ये ऐसे क्यों कर रहे हो, ये वैसे क्यों कर रहे हो। हालेलुया। है? जब हम कब करते हैं? जब हमारे हिसाब से चीज नहीं हो रही होती है तो हम क्या करते हैं? शोर मचाते हैं। आमीन। बोलो मुझे अनुग्रह देने वाला बनना है, मुझे अनुग्रह देने वाला। और ये पता बहुत जरूरी है, जब आप अनुग्रह देना चालू करेंगे ना तो आप अपने अंदर खुद एक जॉय को, एक खुशी को फील करेंगे। आमीन। पता है लोग सोचते हैं कि जब किसी ने मेरे साथ बुरा करा और मैं उसके साथ बुरा करूंगा तब मुझे शांति मिलेगी, पर मैं आपको सच बता रहा हूं, जब कोई बुरा करता हुआ हमें दिखे या कोई हमारे साथ बुरा करे, हम उसके लिए प्रार्थना करें। आमीन। जब हम उसके लिए प्रार्थना करें या उसे माफ कर देते हैं तो हम अपने पिता को दर्शाते हैं। और बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। जब हम किसी को माफ करते हैं ना तो हमारे मन के अंदर परमेश्वर की शांति उतर आती है। हालेलुया। जब हम किसी को अनुग्रह देते हैं तो हमारे मन के अंदर परमेश्वर की शांति उतर आती है, और वो अनुग्रह ही है जो हमें सामर्थ्य दे रहा होता है। हालेलुया। बोलो यीशु का लहू, बोलो यीशु का लहू मेरे अंदर पाया जाता है तो सिर्फ मेरे पिता का लहू।
लगता है हम उत्पत्ति से पढ़ेंगे, हम उत्पत्ति को बोलेंगे। उत्पत्ति चैप्टर 3 वर्स 15। इसे न्यू किंग जेम्स में भी बोलना भाई। और 3 का 15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश में और इसके वंश के बीच ठीक है, में। यहाँ पे ना एक चीज लिखी है, क्या लिखा है? बीच बीच मतलब 2 जनों के बीच में। इंग्लिश बाइबल क्या कह रही है? सीड क्या होता है? बीच। चा की जगह ज, जय। छह की जगह जय। जय। बीज, स्त्री का बीज। हिंदी बाइबल कह रही है बीज, यानी 2 जनों के बीच में। इंग्लिश बाइबल कह रही है सीड, बीज, बीज। और ये जो इसको अगर हम हिब्रू में देखेंगे ना, इस वर्ड को, सीड को हिब्रू में देखेंगे तो इसका मतलब है स्पर्मा, स्पर्मा। और स्पर्मा भी, स्पर्म जो होता है वो लहू को दर्शाता है। हालेलुया। जब और स्पर्म हमेशा एक मेल का होता है, बीज हमेशा एक मेल का होता है, एक आदमी का होता है जिससे बच्चा आता है। हालेलुया, जिससे बच्चा आता है। तो ये जो सीड है ये है बीज, बीज। यीशु मसीह जो पैदा हुए थे वो परमेश्वर के बीज से हुए थे। आमेन। यीशु मसीह जो पैदा हुए थे किसके लहू से पैदा हुए थे? किसके लहू से पैदा हुए थे? उनके अंदर किसका लहू था? किसका बीज था? और बाइबल कहती है हम सब ने भी परमेश्वर के अविनाशी बीज के द्वारा नया जन्म पाया है। आमेन। परमेश्वर का हर एक वचन बीज है। जब ये बीज हमारे अंदर जाता है तो ये हमारे स्वभाव को चेंज करता है, ये हमारे डीएनए को रिफॉर्म करता है, डीएनए को नया बनाता है, ये हमारी सोच को बदल देता है, ये हमारी हर एक चीज को, हर एक बीमारी के ऊपर जय पा लेता है। आमेन। बोलो, परमेश्वर का वचन बीज की तरह काम करता है। नेक्स्ट संडे मैं सिखाऊंगा, अगले आने वाले संडे, कि हम परमेश्वर के बीज से कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर के बीज से हम सब, मेल भी, हम सब प्रेग्नेंट हो सकते हैं परमेश्वर के बीज से। ठीक है। मैं मतलब इसके ऊपर जब पढ़ रहा था तो मुझे बहुत कुछ मिला, तो मैंने सोचा धीरे धीरे करके सिखाना है। ठीक है। तो हम परमेश्वर के बीज के द्वारा प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। हालेलुया। तो अब परमेश्वर का बीज हमारे अंदर है, और वो बीज क्या है? परमेश्वर का लहू, परमेश्वर का लहू, परमेश्वर का वचन। आमेन। हालेलुया। जो परमेश्वर कह रहा था कि सारी गड़बड़ी लहू में है, तो वो ही परमेश्वर कह रहा है कि लो अब मेरे लहू में से पियो। ठीक है। लहू को, ब्लड के अंदर एक सेल होता है जिसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है। सामर्थ व्हाइट ब्लड सेल क्या काम करता है? वो बीमारियों से लड़ता है, हमारी बॉडी में, ब्लड में कोई कीटाणु घुसता है। ठीक है। उसका कलर कैसा होता है? व्हाइट। तो वो रेड के अंदर ही मिला हुआ होता है, क्या वो दिख पाता है? वो रेड कलर में ही मिला हुआ होता है, क्या वो दिख पाता है? वो रेड में ही मिला हुआ होता है। नाम उसका व्हाइट ब्लड सेल है, पर वो दिखता व्हाइट है। ठीक है। हम एक वचन को खोलेंगे, हम खोलेंगे यशाया चैप्टर 1 वर्स 8। और सिय्योन की बेटी रात की बारी में की झोपड़ी की नाई छोड़ दी गई। मैं यशाया चैप्टर 1 वर्स 8 के लिए वो वर्स है ना, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो। किसी को पता है? 18 का, हाँ 1 का 18, हाँ सॉरी 1 का 18 पढ़ना। आओ हम आपस में बात विवाद करें। हाँ हाँ तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, हाँ हाँ, तो भी वे हिम के समान उजाले हो जाएंगे। चाहे पाप लाल रंग के भी ना हो तो वो क्या हो जाएंगे? यानी बर्फ, बर्फ के जैसे व्हाइट। यानी परमेश्वर का वचन बता रहा है चाहे खून में कितनी भी गड़बड़ी क्यों ना हो, पर जो मेरी धार्मिकता है वो इतनी सफेद है, इतनी साफ है, वो उस लाल रंग को छुपा देगी।
हालेलुया। जब परमेश्वर हमें देखता है तो हमारे पापों को नहीं देखता, बल्कि यीशु का जो धार्मिकता है, जो व्हाइट ब्लड सेल है, जो दिख भी लाल रंग का रहा है, परमेश्वर उसे देखता है। आमीन। पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया या नहीं आया। वो लाल रंग का ही व्हाइट रंग का ही ब्लड सेल है जिसका कलर रेड है। हालेलुया। हाँ, इसे पूरा पढ़ेंगे। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे इनके समान उजाले हो जाएंगे, और चाहे अरगवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। आमीन। हालेलुया। किसी भी हमारे पाप में, हमारे अंदर जो पाप है उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि जो काम हमारे बाप ने किया है उसके विरोध में आ सके। हालेलुया। जो यीशु ने लहू बहाया है उसके विरोध में कभी भी शैतान नहीं आ सकता, बल्कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि हमने यीशु मसीह के लहू के द्वारा शैतान के ऊपर जय पाई है। हम इसे पढ़ सकते हैं, खोलेंगे एक सेकंड। प्रकाशित वाक्य 12:11। प्रकाशित वाक्य 12:11। और वह मेमने के लहू के कारण और अपनी हाँ पढ़ और वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि मेमने के लहू के द्वारा उन्होंने जय प्राप्त करी है। वो उन्होंने कौन है? कौन है वो उन्होंने? कौन है वो उन्होंने? बोलो मैं हूँ। बोलो मैं हूँ। ये मेरे बारे में बात की जा रही है। मैंने जय पाई है मेमने के लहू के द्वारा। बोलो मैंने जय पाई है मेमने के लहू के द्वारा। हालेलुया। हम सब ने शैतान के ऊपर जय पाई है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। और इस लहू के अंदर एक चीज है कि लहू बार 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 बोलता है। बोलो लहू के अंदर आवाज होती है। लहू के अंदर आवाज होती है। पता है जब हाबिल मारा गया था तो हाबिल का लहू चिल्ला रहा था। हाबिल का लहू क्या कर रहा था? क्या हम इसे पढ़े? ठीक है, हम खोलेंगे उत्पत्ति 4:10। उत्पत्ति 4:10। उसने कहा तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से और चिल्ला चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है। तेरे भाई का लहू चिल्ला चिल्ला कर मेरी। हाबिल नहीं चिल्ला रहा, पर हाबिल का जो बहा हुआ लहू था वो लगातार चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था? दुहाई दे रहा था। हालेलुया। हाबिल का लहू परमेश्वर को पुकार रहा था। हाबिल मर चुका था पर उसके लहू के अंदर फिर भी सामर्थ थी कि लहू बोल रहा था। आमीन। बोलो हाबिल का लहू बोल रहा था। इफिसियों 1:7। इफिसियंस 1:7। हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार। हालेलुया। जैसे हाबिल का लहू चिल्ला रहा था वैसे ही आज यीशु का लहू चिल्ला रहा है। जब शैतान जाकर हमारे ऊपर दोष लगाता है तो यीशु का लहू चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि ये धर्मी है, ये धर्मी है, ये धर्मी है। जब शैतान कहता है कि ये पापी है, ये पापी है, ये पापी है, तो यीशु का लहू और चिल्ला चिल्ला के बोलता है ये धर्मी है, ये धर्मी है, ये धर्मी है। ये सामर्थ है यीशु के लहू के अंदर। हालेलुया। बोलो यीशु का लहू बोलता है। यीशु का लहू मेरे पक्ष में बोलता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो यीशु का लहू ना कर सके।
सिर्फ हमें इसका प्रकाशन होना जरूरी है कि यीशु के लहू के अंदर कितनी सामर्थ है, क्योंकि यीशु के अंदर जो लहू बह रहा था वो स्वयं परमेश्वर का लहू था, और आज मेरे और आपके अंदर वो ही लहू बह रहा है। आमीन। सामर्थ ने हमें अपनी टेस्टिमनी दी थी। सामर्थ कुछ काम कर रहा था, तो कुछ HIV का कोई बंदा था, वो सिरिंज उसके चुभ गया था, ठीक है, इंजेक्शन आके इसके लग गया था सामर्थ के हाथ में, ठीक है, और सामर्थ थोड़ा सा घबराया, पर सामर्थ ने बोला कि मेरे अंदर यीशु का लहू है, मेरे अंदर यीशु का लहू है जो हर एक चीज से ज्यादा सामर्थी है, ठीक है। सामर्थ ने बोलना चालू करा चीज को, मेरे अंदर यीशु का लहू है, मेरे अंदर यीशु का लहू है, मेरे अंदर यीशु का लहू है। उसने अपने 3 टेस्ट करवाए और तीनों बिल्कुल सही आए। हालेलुया। है ना, HIV, ठीक है, जिसका कोई इलाज नहीं है, पर एक इलाज है, ठीक है। आज से हमारे यहाँ ना बीच में कोई ये नहीं बोलेगा कि इसका कोई इलाज नहीं है, हम बोलेंगे एक इलाज है। हालेलुया। अगर आपके सामने कोई आके कहना इसका कोई इलाज नहीं है, बोलना एक इलाज है, एक इलाज है, बोलो एक इलाज है। आपकी हर एक एडिक्शन का, हर एक नकारात्मक सोच का, आपकी शरीर की हर एक बीमारी का, आप जो भी किसी भी एरिया के अंदर अगर आप कहीं हार रहे हैं या शैतान कुछ भी कर रहा है, उसका एक इलाज है, यीशु का लहू। बोलो यीशु का लहू, यीशु का लहू। यीशु के लहू के अंदर सामर्थ है, और उस लहू के द्वारा ही हमने जय पाई है, बीमारियों के ऊपर, श्रापों के ऊपर, जादू टोनों के ऊपर, एडिक्शन के ऊपर, हर एक नकारात्मक सोच के ऊपर, हर एक बुराई के ऊपर, और हर एक खुद के स्वभाव के ऊपर। हालेलुया। मैंने अपने स्वभाव के ऊपर जय पाई है यीशु के लहू के द्वारा। बोलो मैंने अपने स्वभाव के ऊपर जय पाई है यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। मेरे अंदर जय पाने वाला लहू है, मेरा DNA यीशु का DNA है, यीशु का DNA मेरा DNA है। हालेलुया। मैं और यीशु अब एक समान है। आमीन। उस लहू के अंदर कभी भी कोई बीमारी एंटर, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसके एक ही बलिदान के द्वारा, कितने बलिदान के द्वारा, कितने बलिदान के द्वारा, हम इस वचन को पढ़ेंगे, हम खोलेंगे हिब्रू 10:40, इब्रानियों 10:40। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। ठीक है, कितने कितने चढ़ावे के द्वारा, कितने चढ़ावे के द्वारा। आज लोग जा जाके परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं, ये कोई केले चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है। अरे जिसने अरबों के हिसाब से केले बना दिए हैं, उसे आप 4 केले से नहीं खरीद सकते। आमीन। जिसने कितना कुछ बनाया है, आप उसे कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि उस सब को चढ़ाने वाला वो ही है। यहाँ तक कि उसने खुद को चढ़ावा बना दिया आपके और मेरे लिए। हालेलुया। और उसके एक ही चढ़ावे के द्वारा, यानी अब हमें और चढ़ावे चढ़ाने की जरूरत नहीं है पवित्र बनने के लिए। यीशु ने खुद को चढ़ावा बना दिया ताकि हम पवित्र बन सके। आमीन। और जब यीशु ने आपको और मुझको पवित्र बना दिया, ठहरा दिया, अब कोई भी हमें पापी नहीं कह सकता। आमीन। हालेलुया। अगर आप हल्के में ले रहे हो ना इस टीचिंग को, ये टीचिंग बहुत खतरनाक टीचिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सिर्फ आप यीशु के लहू की सामर्थ को समझ गए ना। गुड फ्राइडे में हमारी मीटिंग नहीं हुई थी, इस वजह से मेरे को आज सिखाना पड़ रहा है, ठीक है। आज सिखाना जरूरी है, क्योंकि वो उन कलमों के ऊपर नहीं था, सब कुछ था यीशु के लहू के ऊपर। हालेलुया। अगर मुझे सब पता हो और इस लहू की सामर्थ ना पता हो, तो मुझे कुछ नहीं पता। मुझे हर बात पता चल जाए, पर इस लहू के बारे में ना पता चले, जिस लहू के द्वारा ही सब कुछ किया गया है। हालेलुया। और अभी हमें बहुत कुछ है जो लहू के बारे में सीखना है, ठीक है। अरे एक वचन खोलते हैं, हम खोलेंगे 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 और 19।
कोई जोर से पढ़े। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चलता आया है, उसे तुम छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशवान। एक सेकेंड भाई, किसकी बात हो रही है? चाल चलन की? निकम्मा चाल चलन? हालेलुया। यानी यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा नेचर बदले। अगर आप कहो ना भाई मैं तो ऐसा ही हूं, ये मेरा स्वभाव है, आप घमंड में हो। क्योंकि अगर आपके स्वभाव में यीशु नहीं दिख रहा है तो आप गलत स्वभाव में हो। अपने पड़ोसी से बोलो, अगर आपके स्वभाव में यीशु नहीं दिख रहा है तो आप गलत स्वभाव में हो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ठीक है। हमारे स्वभाव में कौन देखना चाहिए? ये बच्ची कितनी प्यारी है, दिख रही है, वेरी गुड, ठीक है। ये बच्चे अच्छे हैं जो एटलीस्ट दिख रहे हैं, आमीन। और मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ आ रहे हो तो कॉपी पेन लेकर आओ ताकि लिख सको। हालेलुया। जब लिखोगे तो ही घर जाके फिर शायद पढ़ोगे अच्छा क्या बताया था, वरना कहोगे अरे वो कौन सी बच्ची कहाँ थी, चलो छोड़ो, ठीक है। बीज बोया गया और वो आया उड़ता हुआ और चुग के ले गया। हालेलुया। ऐसा ना होने पाए चर्च, ठीक है। अगर बीज बोया गया है तो इस बीज को अब जड़ पकड़ने दो, इसे पौधा बनने दो, इसे पेड़ बनने दो और फिर इसके फलों का आनंद लो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाई, हम किसके द्वारा नहीं खरीदे गए? नाशवान सोना और किसके द्वारा खरीदे गए हम लोग? अरे किसके द्वारा खरीदे गए हम लोग? अरे किसने तुम्हें खरीदा है? यीशु ने जब खरीद लिया है तो किसमें इतना दम है कि यीशु से तुमको खरीद ले? नहीं समझ में आया? शैतान में इतना दम नहीं है कि वो यीशु की पकड़ से छुड़ा के तुम्हें अपने उसमें ले आए। हालेलुया। वो अपने पास तुम्हें खींच नहीं सकता, कोई बीमारी तुम्हें नहीं खींच सकती, क्योंकि तुम्हें खरीद लिया गया है, तुम्हारे लिए दाम दे दिया गया है। अब हम परमेश्वर की संतानें हैं। हालेलुया। हम दाम देके खरीदे हुए लोग हैं। हालेलुया। हमें अपना महत्व जानना बहुत जरूरी है। मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये टीवी टूट जाता है और कोई मुझसे कहे इसको सही करने के 1 लाख रुपए लगेगा, क्या मैं दूंगा? नहीं। आप लोग देंगे? नहीं। पर अगर कोई हमारा करीबी बीमार हो जाए, हमारे अकाउंट के अंदर 10 रुपए पड़े हो और कोई कहे 10 लाख लगेंगे, तो क्या हम 10 लाख का अरेंजमेंट करेंगे? क्योंकि उसका एक मूल्य है। परमेश्वर की नजर में हमारा एक मूल्य है कि वो खुद एक मनुष्य बनकर आया और अपने आप को बलिदान दे दिया ताकि हमें खरीद सके। बाइबल कहती है जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान दे दिया और हमें खरीद लिया है। बोलो यीशु ने मुझे खरीद लिया है। बोलो यीशु ने मुझे खरीद लिया है। यीशु ने मुझे खरीद लिया है। अब कौन आपसे, अब जैसे आप कोई चीज सपोज करते हैं, मैं ये फोन खरीद लेता हूँ, ये फोन मैंने क्या करा? खरीद लिया, ठीक है। बिना मेरी इच्छा के क्या कोई मुझसे खरीद सकता है? और यीशु आपको बेचने की बिल्कुल भी उसमें नहीं है। हालेलुया। वो आपको कभी बेचना नहीं चाहता, आमीन, क्योंकि वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करता है। स्वर्गदूतों के लिए उसने अपनी जान नहीं दी। हालेलुया। कितने स्वर्गदूत जो लगातार उसकी आराधना कर रहे हैं, मैं और आप नहीं कर रहे हैं, जो स्वर्ग में स्वर्गदूत लगातार उसकी आराधना करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं बिना रुके, उनके लिए परमेश्वर ने लहू नहीं बहाया है, मेरे और आपके लिए, क्योंकि हमारा एक मूल्य है उसकी आंखों के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने आप को दे दिया, अपना लहू बहा दिया, उसने कोड़े खा लिए, उसने कांटों का ताज पहन लिया, उसने अपनी दाढ़ी लुचवा ली, उसने घूसे खा लिए, उसने उस भारी क्रॉस को किलोमीटर के हिसाब से खींच लिया, क्योंकि वो हमसे प्यार करता था। बोलो भाई आपने गलत कह दिया, था नहीं है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। बोलो मेरा यीशु मुझसे प्यार करता है। मेरा यीशु मुझसे प्यार करता है। बोलो मेरा यीशु मुझसे प्यार करता है। हम खड़े हो जाएंगे अपनी जगहों पर। बोलो यीशु मुझसे प्यार करता है।
अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर करूंगा आप सभी से, ठीक है? हर एक से मेरे कुछ क्वेश्चन आंसर है, ठीक है? हाथ खड़े करके बताना, ठीक है? और बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? बहुत ध्यान से, ठीक है? बिल्कुल बनावटी आंसर मत देना, सही आंसर देना। आप में से कितने लोग धर्मी हैं? राधा आंटी ने उन्होंने हाथ खड़ा करा है, उस हिसाब से खड़ा कर दिया। आप में से कितने लोग धर्मी हैं? यूं करके बताओ ना, धर्मी हो तो। अरे तुमने नहीं कमाई, परमेश्वर ने दिया, धर्मी बना दिया ना। मैं धर्मी हूँ। हालेलुया। अच्छा मुझे ये बताओ, कितने लोगों के लहू के अंदर इन्फेक्शन है? हालेलुया। बोलो, कितने लोगों के अंदर यीशु का डीएनए है? परमेश्वर यीशु मसीह आप नहीं है ना, जरा एक एक की शक्ल सही से देखिएगा, क्योंकि जब ये यहाँ से बाहर जाते हैं तब इनका क्या होता है, ठीक है? तो कह रहे हैं ना मेरे अंदर यीशु का डीएनए, क्या इनके अंदर स्वभाव? हालेलुया। अच्छा, कितने लोगों का स्वभाव आज से यीशु की तरह होने जा रहा है? आमीन। हालेलुया। आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। चलो एक और बहुत मुश्किल क्वेश्चन, बहुत मुश्किल, ठीक है? कितने लोग उसके बारे से, कितने लोग उसके बच्चे हैं? अगर उसके बेटे हो तो बोलो हालेलुया। अगर उसके लहू में सामर्थ्य तो बोलो हालेलुया। अगर यीशु के लहू के द्वारा जय पाई है तो बोलो हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करो। कम ऑन, अपने हाथों को उठाओ और उसकी स्तुति करो। चलो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर हमें सब कुछ मिल जाए और यीशु ना मिले तो सब हो जाए। और हमें कौन मिला है? बोलो, मुझे यीशु मिला है, मुझे यीशु मिला है। जब यीशु मिला है तो चंगाई मिली है, यीशु मिला है तो समृद्धि मिली है, यीशु मिला है तो उद्धार मिला है, यीशु मिला है तो सामर्थ मिली है, यीशु मिला है तो नया स्वभाव मिला है। यीशु के अंदर ही सब कुछ है, यीशु के अंदर ही, यीशु के अंदर ही मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। ओ यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। भटक रहा था मैं
शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में। कितने लोगों को आता है? अरे शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में शक्ति है अद्भुत
आज आप उस लहू के साथ एक होने जा रहे हैं। अगर कोई इंसान जहर पी ले तो जहर उसके लहू में जाके क्या करता है, उसे मार देता है। आमीन। आज हम यीशु के लहू को लेने जा रहे हैं। तो जब वो लहू हमारे लहू में मिलेगा तो उस लहू की पवित्रताई, उस लहू का सर्वाइव सेल आके हमारे शरीर के हर एक रोग को मार देगा। हालेलुया। आपकी आयु आज बढ़ने जा रही है। हालेलुया। बोलो, आज मेरी आयु बढ़ने जा रही है, क्योंकि मैं यीशु के लहू में एक हो चुका हूँ। हालेलुया। किसी बीमारी का अधिकार मुझ पे नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर यीशु के लहू ने अधिकार लिया है। किसी बुरे स्वभाव में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझ में प्रकट हो। बुरा स्वभाव, गुस्सा, लालच, हिम्मत नहीं, क्योंकि मैं यीशु के स्वभाव में हो चुका हूँ। हालेलुया। मेरे अंदर यीशु का डीएनए है। तुम चर्च बोलो, मेरे अंदर, आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ और इस चीज को बार बार बोलो, मुझ में यीशु का डीएनए है, 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 मुझ में यीशु का लहू है, मुझ में यीशु का लहू है, मुझ में यीशु का लहू है। कमो बोलते, मुझ में यीशु का लहू है, मुझ में यीशु का लहू है, मुझ में यीशु का लहू है, मुझ में यीशु का लहू है। कमो बोलते, मुझ में यीशु का लहू है, मुझ में यीशु का लहू है। यीशु के लहू के द्वारा मैंने जय पाई है, यीशु के लहू के द्वारा मैंने जय पाई है, यीशु के लहू के द्वारा मैंने जय पाई। कम ऑन चल, यीशु के लहू के द्वारा हमने जय पाई है। आमेन। आमेन। किसी बीमारी में आप इतना दम नहीं रहा, हालेलुया, तो आपने हमारे लहू को छू भी सके। बोलो, आज से किसी बीमारी में इतना दम नहीं रहा, वो जाके छू भी सके, मेरे लहू के अंदर आ सके, मेरे अंदर मेरे बाप का लहू है। बाप का नहीं, बोलो बाप का, बाप का। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। और अब प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं हर एक उस बीज के लिए जो आज बोया गया है। प्यारे पिता यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये बीज बहुतायत से फल लाने वाला होता है। प्यारे पिता, क्योंकि ये आपकी भूमि में बोया गया है। प्यारे पिता, ये एक अच्छी भूमि में बोया गया है। प्यारे पिता, पिता परमेश्वर, इस बीज के द्वारा जो फल लाते हैं वो अनंत के होने पाते हैं। प्यारे पिता यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये जो बीज आज हमें मिले हैं, ये आपके राज्य के अंदर एक बड़ी बढ़ोतरी को लेकर आते हैं। यीशु मसीह, आपके राज्य के अंदर एक बड़ी बढ़ोतरी को लेकर आते हैं। परमेश्वर पिता, मैं हर एक उस जन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने आज उस बीज को बोया है। प्यारे पिता, वो बीज का हर एक फल खाने वाले होते हैं। इनका कोई भी फल सड़ेगा नहीं, कोई भी फल खराब ना होने पाएगा, किसी फल में कीड़ा ना लगने पाएगा। हर एक फल बहुतायत से ये खाने वाले होते हैं। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। चंगाई आपकी हो चुकी, आपको पता है चंगाई यीशु के लहू में है। हालेलुया। तो उस लहू के प्रकाशन को पकड़ लो और इस लहू में रोज एक होना सीख जाओ। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा, ये नई वाचा का मेरा लहू है जो तुम्हें जीवन देने के लिए बहाया गया। हालेलुया। ये मृत्यु को नहीं, ये लहू जीवन को लेकर आता है। आमीन। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करके हाथों को उठाएंगे और आखिरी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हम सबके साथ होती है। हालेलुया।